हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 9th में जो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था बल और गति के नियम में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, आज जो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि बल किसे कहते हैं और बल के कुछ उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने पहले भी बताया था कि बल से स्टार्ट करना है। बल पढ़ेंगे, बल के प्रकार पढ़ेंगे और फिर जो गति के नियम होंगे जो न्यूटन ने दिए थे उसको हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है बल। ठीक है, बल किसे कहते हैं। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि बल किसे कहते हैं। तो बल को सबसे पहले जान लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। देखिए, बल जो होता है वो खिंचाव या धक्का होता है। ठीक, जैसे हम किसी वस्तु को, कोई मान लीजिए आपको जो है कोई वस्तु है, ठीक है, आप किताब है, ठीक, जिसे आप लोग पढ़ते हैं, तो या कोई चीज़ स्थिर है, अपनी जगह पर है, ठीक, रखी है, समझ लीजिए मेज रखी है। ठीक, तो मेज को क्या करना है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? या तो खींच कर ले जाएंगे, ठीक, या तो धक्का देंगे, ठीक, थोड़ी दूर के लिए। ठीक, तो जो धक्का या खिंचाव होता है वो क्या कहलाता है? बल के बराबर होता है। ठीक, वही क्या होता है? बल। अगर हम किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाएंगे, ठीक, धक्का या खिंचाव की जो प्रक्रिया होती है वो बल के रूप में परिभाषित होती है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बल क्या हो सकता है। हमने क्या लिखा है? यही लिखा है कि अगर किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है, इसी खींचने और धकेलने को ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ठीक, यही हमने लिखा है कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक, और कार्य करने में क्या होगा? या तो वस्तु को खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है। ठीक, धकेलने का मतलब है कि पीछे की तरफ, ठीक, और खींचा जब जाता है तो आगे की तरफ। ठीक, तो इसी खींचने और धकेलने को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए नोट, एक पॉइंट ये आता है कि यह किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल क्या होता है? कोई भी यदि हम कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक, क्या करें? बल। ठीक है, बल लगाएंगे तो जो कार्य होगा, चाहे चीज़ों को चाहे खींचना हो या धकेलना हो, कार्य जो है बल लगाने से ही होता है। ठीक, तो ये होता है किसी भी कार्य को करने के में कौन मदद करता है? बल मदद करता है। देखिए कुछ उदाहरण क्या है? हमने लिखा है कि दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाज़ा खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है। ठीक, दरवाज़ा अगर आप मान लीजिए अगर उसको खोलना है, ठीक है, तो दरवाज़ा या तो खींचेंगे या तो धकेलेंगे, ठीक है, पीछे की तरफ। इसी प्रकार अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? धकेलना पड़ता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही होगा कि बल क्या होता है कि बल, यदि किसी भी वस्तु को हम खींचते हैं या धकेलते हैं, इसी खींचने और धकेलने को क्या कहा जाता है? बल। ये एक बेसिक डिफिनेशन है। इसके अलावा भी बल की बहुत सारी डिफिनेशन होती हैं। ठीक है, 2 या 3 और भी बल, एक तो सूत्र से निकलेगी और एक जो होगी एक और उसकी डिफिनेशन होती है। ठीक, तो यहाँ पर केवल इतनी चीज़ जानेंगे, बेसिक डिफिनेशन। इसके बाद में हम जब न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ाएंगे उसके आधार पर बल की परिभाषा हम लोग निकालेंगे। ठीक, और जो न्यूटन का प्रथम नियम होगा उसके आधार पर भी हम बल निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना लिखना है। सभी लोग फेयर कॉपी पर लिखेंगे।